जी, मनीष जी, बहुत सारी चीज़ें आप भी लगातार सभी को सुन रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं। आज का दिन बड़ा अहम है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ये भी कही जा रही है कि ये राजनीतिक अगर दृष्टिकोण से इसे देखा जाए तो एक चुनाव को देखकर लिया गया निर्णय है, ऐसा बहुत सारे विपक्ष के लोग बोल रहे हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ लोग लोकतंत्र की जीत कह रहे हैं, कुछ लोगों से मुद्दे छिनते दिखाई दे रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष के पास जो सबसे बड़ा हथियार था मनीष जी, वो था किसान, क्योंकि किसानों की राजनीति बड़ी आसान है, बड़ी आसान है। वो सबको पता है कि एक देश के अंदर किसान है, अगर उसके साथ थोड़ा सा भी खड़े होंगे तो वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंत तक साथ जाएगा। लेकिन जिस तरह से आज का निर्णय हुआ तो कहीं ना कहीं विपक्ष को जो आगामी चुनावों से लेकर रणनीति बदलनी पड़ेगी। कैसे देखते हैं आप इस निर्णय को? आपने बिल्कुल वाजिब प्रश्न रखे हैं। अब मैं इसको दोनों तरीके से देखता हूं। जी सबसे पहले आप ये समझिए इसको, अभी जैसे राहुल लाल जी ने कहा लोकतंत्र की जीत है, जी तो अगर ये लोकतंत्र की जीत है तो इस जीत का सेहरा नरेंद्र मोदी के सर पे बांधा जाना चाहिए। क्योंकि अगर ये थोड़े से किसान, अगर 2-4-5 हजार लोगों के आंदोलन पे मोदी सरकार ने अगर एक बिल कानून वापस ले लिए तो कहीं ना कहीं उन्होंने लोकतंत्र की इज्जत रखी। अन्यथा पूर्व की सरकारों में हमने देखा है कि साधु संतों में भी गोली मार दी गई थी। अगर लाठी के जोर पे कानून लागू करना था तो ये सरकार कभी भी कर सकती थी। अगर उन्होंने लोकतंत्र में आस्था रखी है तो इसका सेहरा मोदी के सिर बांधा जाना चाहिए कि उन्होंने मात्र कुछ हजार लोगों की बात को तूल ना देते हुए स्वीकार कर लिया कि ठीक है भाई, आपकी समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप जाओ और अब अपने गांव वालों को समझाना, अब अपने किसानों को समझाना कि जो फायदा मोदी सरकार देना चाहती थी, ये कृषि बिल देना चाहते थे, ये कृषि कानून देना चाहते थे, अब कौन देगा? ये मोदी सरकार का वो परफेक्ट दांव है कि अगली बार ये लोग मांग भी नहीं सकते, किसी भी तरीके से मांगेंगे 10 साल तक अब किसानों को आसानी से कुछ नहीं मिलेगा। आपने सरकार को गिराने के लिए हर वो काम किया जो नहीं करना चाहिए था। देश की अर्थव्यवस्था को तो झटका दिया ही है, अपने विकास की धारा को अपने से दूर करने का काम किया है, पहली बात। अब इसको देखते हैं राजनीतिक एंगल से। तो आप ये समझिए कि अभी तक तो सब मोदी का विरोध में जिंदा थे। मोदी विरोध में कांग्रेस, मोदी विरोध में राष्ट्रीय लोकदल, मोदी विरोध में समाजवादी पार्टी, मोदी विरोध में ओम प्रकाश राजभर, मोदी विरोध में जो है कांग्रेस पंजाब, है ना, और बाकी सभी दल जैसे आम आदमी पार्टी। अब मोदी ने कहा मैंने तो किसान बिल वापस ले लिए, मैंने तो कृषि बिल वापस ले लिए, अब इसका क्रेडिट कौन लेगा? ये क्रेडिट के बंटवारे की लड़ाई होगी और जो क्रेडिट लेगा उसके हिस्से उन लोगों की आहें भी आएंगी जो असली किसान है। वो असली किसान जिनके पास एक ट्रैक्टर 20 बीघा जमीन होती है, जो थोड़ी सी उपज करता है, जिसको एक मौका मिल रहा था कि हाँ वो भी बड़े लोगों की तरह अपनी डील कर पाएगा, उसकी फसल पे इंश्योरेंस होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट पे देके निश्चिंत होकर काम कर सकेगा। वो अधिकार आप लोगों ने